भारत के इतिहास में, कहानियों में हमें हर जगह शक्तिशाली, रहस्यमयी सांपों की तस्वीरें मिलती हैं, है ना? पर क्या हो अगर इन कहानियों के पीछे एक पूरी तरह से अलग, एक इंसानी सच्चाई छिपी हो? तो आज चलिए इसी सवाल के पीछे चलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की हमारी आम समझ को एक तरह से चैलेंज करता है और एक बहुत गहरे रहस्य का दरवाज़ा खोलता है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात है वो समझते हैं। पुराने ज़माने में नाग शब्द का मतलब सांप होता ही नहीं था। इसका मतलब था इंसान, जी हाँ, इंसान। और यही एक बात पूरी कहानी की बुनियाद है। अब इसे समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कुछ लोग खुद को सूर्यवंशी कहते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो सच में सूरज है, राइट? बिल्कुल वैसे ही नागवंशी होने का मतलब ये नहीं था कि वो लोग सांप थे। और इस बात की पुष्टि भदंत आनंद कौशल्यायन जैसे बड़े विद्वानों ने भी की है। तो सवाल ये उठता है कि ये कन्फ्यूजन हुआ कैसे? हुआ यूं कि ये नागवंशी लोग सांप की पूजा करते थे और धीरे धीरे सांप उनका एक रॉयल सिंबल, एक राजकीय चिन्ह बन गया। और बस समय के साथ यही चिन्ह उनकी पहचान बन गया और लोग नाग का मतलब इंसान से सांप समझने लगे। तो अब जब ये बेसिक बात साफ हो गई है, तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके सबूत आज भी हमारे चारों तरफ, हमारे शहरों और भाषा के नामों में छिपे हुए हैं। जरा सोचिए, इनका असर कितना गहरा और कितना फैला हुआ था। महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर कश्मीर के अनंतनाग तक, और तो और एक पूरे राज्य का नाम नागालैंड इन्हीं लोगों के नाम पर है। वहाँ सांप नहीं, इंसान ही रहते हैं जो नागवंश से जुड़े हैं। और बात सिर्फ जगहों के नाम तक ही नहीं रुकती, हमारी भाषा और हमारी इकोनॉमी में भी इनका गहरा असर है। देवनागरी लिपि हो, बांग्लादेश की करेंसी टका हो, या फिर वो जगह जहाँ सिक्के बनते हैं जिसे हम टकसाल कहते हैं, ये सारे शब्द उन्हीं की विरासत का हिस्सा हैं। तो चलिए आप कहानी में और गहरे उतरते हैं और एक और सुराग देखते हैं। ये हमें बौद्ध धर्म के इतिहास में ले जाता है, जहाँ नागों ने एक ऐसा रोल निभाया जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। कहानी शुरू होती है महान सम्राट अशोक से। सोचिए, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया उन्होंने बुद्ध के अवशेषों वाले 8 में से 7 स्तूपों को खोला ताकि उन अवशेषों को 84,000 हिस्सों में बांटकर पूरे साम्राज्य में नए स्तूप बनवा सकें। लेकिन एक स्तूप ऐसा था जिसे सम्राट अशोक छू भी नहीं सके। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर उस समय के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक को किसने रोक दिया? इसका जवाब है नागराजा। जी हाँ, नागराजाओं ने। रामग्राम का वो स्तूप नागों के संरक्षण में था और उन्होंने सम्राट अशोक को उसे खोलने से साफ इनकार कर दिया था। ये उनकी ताकत और अपनी विरासत के लिए उनकी जिद को दिखाता है। और अब सबसे गहरा कनेक्शन, पुराने ग्रंथ तो बुद्ध के वंश को सीधे सीधे नागों से जोड़ते हैं। तो बुद्ध की मूर्तियों में जो उनके सिर के ऊपर कोबरा का फन दिखता है ना, वो असल में बौद्ध धर्म के लिए नागवंश के संरक्षण का प्रतीक है। तो अब हम पहुंच रहे हैं अपनी पड़ताल के सबसे जरूरी हिस्से पर। नाग लोग सिर्फ एक कबीला नहीं थे, वो भारत के कुछ सबसे महान साम्राज्यों और इमारतों के पीछे की असली ताकत थे। कई पुरानी ग्रंथ जैसे संगम साहित्य हमें बताते हैं कि भारत के कई बड़े बड़े राजवंश, हर्यक, शिशुनाग, नंद, यहाँ तक कि ताकतवर मौर्य, ये सब असल में उन्हीं नागों के वंशज थे। और इन्हीं में से एक बहुत ही खास राजवंश था वाकाटक वंश। ये नागराजा कला और आर्किटेक्चर के बहुत बड़े संरक्षक थे। आपको पता है, मशहूर तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी इन्हीं के पूर्वज तक्षकों ने बनवाई थी। उनकी विरासत का सबसे शानदार नमूना देखना है तो चलिए अजंता की गुफाओं में। गुफा नंबर 16 को ही देखिए। ये एक मठ है जिसे वाकाटक राजाओं ने बनवाया था और इसके अंदर बुद्ध के जीवन को दिखाती कमाल की तस्वीरें हैं। और फिर आती है गुफा नंबर 17। इसे तो पिक्चर गैलरी भी कहा जाता है। इसकी दीवारों पर जातक कथाओं की अनगिनत कहानियां पेंट की गई हैं। ये इतनी जिंदा दिल लगती हैं कि मानो आज भी हमसे बात कर रही हों। और आखिर में एक नज़र गुफा नंबर 19 पर डालिए। एक शानदार चैत्यगृह। इसकी बाहरी नक्काशी इतनी खूबसूरत और बारीक है कि देखकर यकीन नहीं होता। ये सब कुछ नागवंशी वाकाटकों की शानदार कला और कारीगरी का जीता जागता सबूत है।
तो हमने इतिहास के इन सारे धागों को एक साथ जोड़ तो लिया, लेकिन सवाल ये है कि ये भूली बिसरी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? इसका जवाब शायद इस एक बात से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने खुद इस विरासत को पहचाना और दुनिया के सामने रखा, जो इस भूले हुए इतिहास को आज के दौर में भी बहुत जरूरी बना देता है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर सिर्फ एक शब्द का मतलब बदल जाने से इतिहास की इतनी बड़ी कहानी छिप सकती है, तो हमारी अपनी दुनिया में, हमारे आसपास और कितने ऐसे रहस्य होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।